अब इस इक्वेशन को अपने x, y, z और t में चेंज कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमको पता है कि r वेक्टर x कैप, i कैप, y j कैप और z k कैप होता है। ये हम मैथमेटिक्स में जानते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। ठीक इसी प्रकार से r डैश वेक्टर x डैश i कैप, y डैश j कैप और z डैश k कैप। राइट स्टूडेंट्स, और मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है इसके सापेक्ष x दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमने माना था v वेक्टर इज इक्वल टू v x कैप। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए करें। x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप इक्वल्स टू x i कैप, y j कैप, z k कैप माइनस v, इसको एज i कैप लिखें स्टूडेंट्स। ये आपकी डिनोशन पे है, आप चाहें तो i कैप, j कैप, k कैप कर सकते हैं, और आप चाहे तो x कैप, y कैप और z कैप लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों ही ये सही है। तो चूंकि मैंने यहाँ पर पहले से i कैप माना, इसको मैंने i कैप मान लिया। और आपको पता है कि i कैप की डायरेक्शन कौन सी है, x दिशा में, है ना, x डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखे v t और i कैप। राइट, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हल कर लेंगे। देखें, अब देखो ये i कैप यहां पर भी है और i कैप यहां पर भी है, तो दोनों जो i कैप वाली राशियां होगी उनको हम एक दूसरे के पास ले आएंगे और i कैप को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो ये i कैप वाली राशि जो होगी ना, x कैप, यहां पर i कैप वाली राशि कौन सी है, a वाली, इसके बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो j कैप वाली राशि होगी यहां वाले j कैप से बराबर होगी, और यहां जो k कैप वाली राशि जो होगी यहां वाले k कैप से बराबर होगी। स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर कब बराबर होते हैं, दो वेक्टर उस समय बराबर होते हैं जबकि i कैप, j कैप और k कैप वाली राशियां दोनों तरफ बराबर हों। राइट, तो इसको हम इसके बराबर कर देंगे, इसको हम इसके बराबर कर देंगे और इसको हम इसके बराबर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने कुछ इक्वेशंस निकाली हैं। इन इक्वेशंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डेराइव किया था। स्टूडेंट, माना ये कोई रेस्ट फ्रेम है और ये मान लो एक मूविंग फ्रेम है जो कि इसके सापेक्ष v वेग से आगे की तरफ मूव कर रहा है। किसी समय t पर इन दोनों ओरिजिन्स के मध्य डिस्टेंस v वेक्टर t होगी। अब इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर r है और इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर r डैश है। राइट स्टूडेंट्स, इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए या इन दोनों फ्रेम्स के लिए समय एक समान होगा, यानी इस पॉइंट पर जो भी घटना घटित होती है उस घटना को दोनों ऑब्जर्वर एक ही समय में देखेंगे। तो अपने क्या करेंगे, इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को समय t टाइम t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर स्टूडेंट्स, ये जो पहली टर्म है उसको अपने कर दिया v डैश वेक्टर। स्टूडेंट, ये v डैश वेक्टर इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट की वेलोसिटी है। स्टूडेंट, याद रखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है ये भी मूव कर रहा है स्टूडेंट, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी v डैश। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान हम यहां पर रखेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या फिर गैलीलियन लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। अब हम मानते हैं कि इस v डैश वेलोसिटी के x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx डैश, y डायरेक्शन में कंपोनेंट v डैश y और z डायरेक्शन में कंपोनेंट v डैश z है। तो इस v डैश वेक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा। ठीक इसी प्रकार से v वेलोसिटी, इसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, v वेलोसिटी के x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx, y डायरेक्शन में कंपोनेंट vy और z डायरेक्शन में कंपोनेंट vz है। अब इसके कंपोनेंट की हम बात करें स्टूडेंट्स, हमको पता है कि ये रेफरेंस फ्रेम इसके सापेक्ष x डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो v वेक्टर, स्मॉल v वेक्टर स्टूडेंट्स, ये v i कैप। राइट स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने प्रत्येक वेलोसिटी वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया और उसके बाद में अब हम इन इक्वेशंस को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जैसे मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि आई कंपोनेंट्स जो हैं, देखो आई कंपोनेंट, ये आई कैप यहां पर भी है और आई कैप यहां पर भी है। राइट स्टूडेंट्स, तो आप क्या करो, इन दोनों में आई कैप कॉमन ले लो। तो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों वेक्टर बराबर तभी होंगे जब ये कंपोनेंट इसके बराबर हो
ये कंपोनेंट इसके बराबर हो और ये कंपोनेंट इसके बराबर हो। तो चलो स्टूडेंट्स इक्वल कर दो। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप देख सकते हो कि y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के कंपोनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि x डायरेक्शन के कंपोनेंट चेंज हो जाता है, उसमें vx माइनस v हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने वेलोसिटी वेक्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स ज्ञात कर ली।